नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं रिलेशनशिप रीडिंग। अगर आप किसी को पसंद करते हैं या आपकी लाइफ में कोई आपके हस्बैंड है, वाइफ है, आपके कोई लव इंटरेस्ट है, चाहे आप कम्युनिकेशन में हैं, चाहे आप नो कम्युनिकेशन में हैं, ये रीडिंग्स सब फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि इन सन मून राइजिंग और इन वीनस आपके लिए रीडिंग। जून 2022 कैसा रहने वाला है आपके लिए। मैंने 6 क्वेश्चंस को प्लेस किया है यहाँ पर और ज़्यादा आपको क्लैरिटी देने के लिए, ताकि आपको समझ आए कि अगले 6 महीनों में ये रिलेशनशिप आपका कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर। सो 6 कार्ड्स मैंने प्लेस किए हैं, 6 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं। लेट अस फाइंड आउट कैप्रिकॉन्स जून 2022 कैसा रहने वाला है आपके रिलेशनशिप के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रिलेशनशिप आपका कैसा है इस वक्त, क्या चल रहा है रिलेशनशिप के अंदर आप दोनों के बीच में। कार्ड नंबर 1। नेक्स्ट इज आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को हिट करें ताकि जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करूं आपको बिना परेशानी के मिल जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, स्ट्रेस कहाँ है। ओके, अगर मंथली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं या वीकली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ कि आपका या आपके पर्सन का, आप दोनों का वर्तन, बिहेवियर, आप दोनों किस तरीके से इस जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ कि अगले 6 महीनों में, मैंने 6 मंथ्स ही रखा है यहाँ पर, 6 महीनों में ये रिलेशनशिप क्या हो सकता है, कहाँ पहुँच सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सन से इस रिलेशनशिप में। हम सारे कार्ड्स को, सारे तो देखेंगे लेकिन हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे आगे। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट ये रिलेशनशिप कैसा है इस वक्त। वाओ, स्टार, ब्यूटीफुल, एकदम अट्रैक्टेड हैं आप दोनों एक दूसरे से, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत एनर्जी, फिजिकली अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए ये नया रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए आप दोनों को शायद थोड़ा समय हो चुका है, लेकिन ये रिलेशनशिप आप दोनों ही चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर ग्रोथ, डेवलपमेंट। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो दोनों ही पर्सन डेडिकेटेड हैं रिलेशनशिप में। अब जानते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। जजमेंट, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपने ईश्वर से मांगा है इस व्यक्ति को। ठीक है, यानी कुदरत से आपको ये पर्सन मिले हैं। हो सकता है कि शायद नहीं भी मिलते, लेकिन आपको ब्लेस किया है गॉड ने विद दिस पर्सन। ओके, सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है या जिसकी वजह से आप थोड़े से पेन में हैं। आप चाह रहे हैं कि बस अब ये रिलेशनशिप सेटल हो जाए, अच्छा हो जाए। तो एक तरीके से रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन कुछ कमियां हैं अभी भी। मैं जजमेंट को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। नेक्स्ट हम जान रहे हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। ओके, आपकी पर्सन की फीलिंग्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं डेफिनेटली, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे और दिख रही है, वो ये है कि शायद सब कुछ अच्छा है रिलेशनशिप में, लेकिन शायद कुछ भी अच्छा नहीं है। इन अ वे ये बात सब नहीं समझ पाएंगे। इन अ वे बाहरी तौर से सब कुछ अच्छा है, ऊपरी तौर से सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से आप
खुश नहीं है, आपके पर्सन खुश नहीं है। ये बात बहुत ही कम लोगों के साथ में रेजोनेट होगी, सिर्फ ये बात। ओके, नेक्स्ट इसके आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्या है, हम सारे कार्ड्स क्लेरिफाई करेंगे। आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है एस ऑफ सोर्ड्स, यानी आप दोनों ही शायद एक दूसरे से कम्युनिकेशन के दौरान, बात करने के दौरान झगड़ा कर लेते हैं, किसी तरीके से बहस हो जाती है, आपको गुस्सा आ जाता है, उनको गुस्सा आ जाता है और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या पूरी बात कंप्लीट ही नहीं हो पाती। मिसअंडरस्टैंडिंग तो मुझे नहीं ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बात पूरी कंप्लीट हो ही नहीं पाती, उससे पहले ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, हालांकि लड़ने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके अपने रूल्स हैं, अपने थॉट्स हैं, उनके अपने रूल्स हैं, अपने थॉट्स हैं। लेट अस फाइंड आउट कि इस रिलेशनशिप को आप दोनों ही किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से आप दोनों को वर्तन होना चाहिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है। ओह गॉड, ओके, प्यार अगर है, बहुत प्रैक्टिकल मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हैं। पैसा तो है ही है, पैसा ज़रूरी है, दूसरी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन रिलेशनशिप सेकंड पोजीशन पर आ गया। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स कहाँ है, जाहिर नहीं हो रही है, एक्सप्रेशन नहीं है आप दोनों के ही मन में, मुझे ऐसा लग रहा है। किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स जाहिर करनी, लव रोमांटिक फीलिंग्स, दूसरी फीलिंग्स नहीं, लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, रोमांटिकली आपको एक दूसरे से बात करनी होगी। 6 मंथ्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ कप्स। चलिए मैं एक बार क्लैरिफाई करूंगी एंड देन वी विल प्रोसीड। द स्टार का कार्ड हमें यहाँ पर क्यों मिल रहा है? ओके, ये कार्ड एग्जैक्टली इसके ऊपर गिर गया, चलिए जाने देते हैं। द स्टार का कार्ड हमें यहाँ क्यों मिल रहा है? नई शुरुआत करनी होगी अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं तो। जजमेंट का कार्ड हमें यहाँ क्यों मिल रहा है? चैरियट। 7 ऑफ पेंटिकल्स हमें यहाँ क्यों मिल रहा है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ सोर्ड्स हमें यहाँ क्यों मिल रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। जस्टिस। देखिए यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं, बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। अब मैं जो ये स्प्रेड ओपन करी है दूसरे कार्ड्स के साथ में, अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं तो आपको दोनों को मेहनत करनी होगी रिलेशनशिप के अंदर। ईगो को साइड में रखना है, आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशंस आपको भी अच्छे रखने हैं। ईगो के अंदर अगर आपने भी ऑपरेट किया तो ये रिलेशनशिप कहीं और ही चला जाएगा, और यहाँ पर आप दोनों के बीच में डाइवोर्स, अगर मैरिड है तो डाइवोर्स होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। रिलेशनशिप कोर्ट तक जा सकता है, एंड ये दोनों ही रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं। 3 ऑफ कप्स जस्टिस के साथ हमें मिल रहा है। थर्ड पार्टी में चले जाएगा एक व्यक्ति, ऐसी भी संभावना हो सकती है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। इसलिए अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति, मैस्कुलिन एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, डोमिनेट कर रहा है, या अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई बाहर का व्यक्ति, और बाहर में आती है फैमिली, बाहर में आते हैं दोस्त, बाहर में आता है सब कुछ, आप दोनों के बीच में सब कुछ बाहर का है। एवरीथिंग इज थर्ड पार्टी बिकॉज इट्स द टू ऑफ यू। अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं तो, अगर आप दोनों किसी और से मैरिड हैं देन ये बात अलग है, तो फिर आप थर्ड पार्टी हैं। ओके, सॉरी टू से। ये रिलेशनशिप में ठीक से बात होना, ये रिलेशनशिप में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं अगले 6 महीनों के अंदर। इस वजह से आप दोनों को ही ये रिलेशनशिप में ईगो को छोड़ना है, लड़ाई झगड़ा, ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको छोड़ना है। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, तो सिचुएशन नहीं जाएगी आगे। फिर आपको ऐसा लगेगा थोड़े टाइम के बाद में कि वो अपनी ज़िंदगी में, मैं अपनी ज़िंदगी में, तो ये रिलेशनशिप नहीं जाएगा आगे। ओके, लेट अस एक बार क्लैरिफाई कर लें पेज ऑफ कप्स क्यों मिल रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है।
देखिए, अगर आप लोग ने नई शुरुआत नहीं की तो ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं दोनों को वर्क करना है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, दोनों को काम करने की ज़रूरत है, दोनों को इक्वली मेहनत करने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये वन साइडेड रिलेशनशिप रह जाएगा। और अगर आप दोनों के बीच में कोई और है तो आपको उस व्यक्ति से भी बात करनी होगी। कोई इंटरफियर कर रहा है रिलेशनशिप में या किसी तरीके का आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, तो ये रिलेशनशिप को मैच्योरिटी के साथ में हैंडल करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।